वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5th की ईवीएस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे यूनिट 1 है लाइफ अराउंड अस। यूनिट 1 में हमारे 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है हमारा द वाटर वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ और चैप्टर 2 है जर्नी ऑफ रिवर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर के कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, और वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वाटर कितनी तरह का होता है, वाटर के कितने फॉर्म होते हैं, वाटर की लाइफ साइकिल क्या होती है, वाटर के जो हमारा शेप होता है, लैंड होती है, उसको किस तरह से वाटर से वो चेंज हो जाती है, और जो फ्रेश वाटर के अंदर कितने तरह के हमारे एनिमल्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। It is raining. Afrin rushed to window where Jyoti was already watching tiny raindrops slide round the glasses. बाहर बाहर बारिश हो रही होती है। आफरीन भाग के विंडो के पास जाती है जहाँ पे ऑलरेडी ज्योति खड़ी होती है। ज्योति नोटिस करती है कि जो हमारी विंडो के ग्लासेस होते हैं उसके ऊपर रेन ड्रॉप स्लाइड होते हैं, तो ज्योति वो देख रही होती है। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो? आफरीन ज्योति से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ से ये पानी आता है और कहाँ पर ये पानी जाता है। कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। तो चले देखते हैं, जो आफरीन का क्वेश्चन था तो उसकी हम लोग जर्नी देखते हैं। बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ पर कितना पानी है। तो हमारी अर्थ के अंदर 71% हमारा वाटर है और 29% हमारी लैंड है। तो हमारी जो अर्थ है उसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा है और लैंड काफ़ी कम है, तो इस वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ को। Although most of the Earth's surface is covered with water, the majority of it salty, leaving less amount of fresh water. तो जो हमारी अर्थ के अंदर 71% जो पानी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी हमारा सॉल्टी वाटर है और कुछ वाटर ही है हमारा जो फ्रेश वाटर है। All living beings, people, animal, bird, plant depend on fresh water to survive. और जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं जैसे पीपल, लोग, एनिमल्स, जानवर, बर्ड्स, प्लांट, ये सब हमारे फ्रेश वाटर पे डिपेंडेंट है। इट इज़ असेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़। और जो हमारा फ्रेश वाटर है वो काफ़ी असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है पीने के लिए, हमारी क्रॉप को उगने के लिए, और जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम जो भी पानी यूज़ करते हैं उसके लिए हमारा फ्रेश वाटर बहुत ज़रूरी है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। कुछ प्लांट्स और एनिमल हमारे फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। और पानी के बिना लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नाउ इमेजिन इफ all the water on earth were in the glass and the fresh water would only be as much as in spoon. अगर हम इमेजिन करें कि ग्लास के अंदर हमारी पूरी अर्थ का पानी है, तो उस पानी के अंदर से सिर्फ हमारा 1 स्पून पानी ही फ्रेश वाटर होगा। तो ऐसा ही हमारी अर्थ के साथ भी है। अर्थ के अंदर इतना सादा पानी है और कुछ ही पानी है जो हमारे काम का है, बाकी जो पानी है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म। We already know that different form of water, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। जैसे हमें पता है कि जो हमारा वाटर होता है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है लिक्विड, सॉलिड और वेपर। तो जब हमारा जो वाटर रहता है वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है, नेचुरल स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में जब वो रहता है तो उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, वो लिक्विड फॉर्म होता है। जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, लाइक हमारा वाटर जब हम आइस के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और जब वाटर एक वेपर बन के स्ट्रीम हो जाता है, वो उड़ जाता है वाटर बन के, जब हीट बन के जब हमारा वाटर उड़ जाता है तो हम उसको वेपर बोलते हैं। तो ये हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं वाटर के। वाटर साइकिल हमारी एक प्रोसेस होती है जो वाटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ले जाती है और फिर वापस से उस फॉर्म से उसके नेचुरल फॉर्म में लेकर आती है। नेचुरल फॉर्म वाटर का हमारा लिक्विड होता है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वापस से वो कैसे अपनी नेचुरल स्टेट में आ रहा है। The sun heat caused the water to turn into water vapor. When the water vapor cooled, it formed small droplets inside the bag. Eventually, these droplets fall back down.
जो हमारा सन की जो हीट होती है वो हमारे वाटर को एक वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट करती है, और जब हमारी वो वाटर वेपर जब कूल डाउन हो जाता है तो वो एक स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वापस से हमारी अर्थ पर आ जाते हैं। सिमिलरली इन नेचर हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ओशन एंड रिवर टू बिकम वाटर वेपर। और जो हमारी हीट होती है उसके बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से वो वाटर लेती है, जैसे कि ओशन और रिवर से, और फिर वह उसको वाटर वेपर बनाती है। Water vapor form the clouds which come down as rain, snow and hail. This water goes back into river, lake and ocean. और जो हमारा वाटर वेपर होता है वो क्लाउड्स बनाता है जिससे बारिश होती है, और बारिश के थ्रू जो हमारी वाटर रहता है वो अर्थ पर आता है, और जो भी ये वाटर होता है ये वापस से रिवर और लेक के अंदर और ओशन में चला जाता है। दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और इसी प्रोसेस को, इसी सर्कुलेशन को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सूरज की गर्मी से जब पानी वेपर बना तो वो क्लाउड के पास गया, और क्लाउड के पास जाने की वजह से जो पानी था जब वो कूल डाउन हुआ तो उससे हमारी अर्थ अर्थ पर आया वो, और जब वो अर्थ पर आया और ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो वापस से अपनी नेचुरल जगह पे चला गया जहाँ से वो आया था, जहाँ से रिवर और जो ओशन से आया था वो वापस वहीं पर चला गया। तो ये प्रोसेस हमारी कॉन्स्टेंटली ऐसे ही चलती जाती है, यही हमारी प्रोसेस होती है वाटर के एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की। ग्राउंड वाटर। तो जब बारिश होती है तो जो पानी हमारा अर्थ पर वापस आता है तो वो पानी कहाँ जाता है? When it rains, some water is soaked by the soil. The water sinks through the layer of soil and rock. The water that gets stored deep underground is called groundwater. जब बारिश होती है तो जो हमारा पानी होता है वो सॉइल सोक कर लेती है, और वो पानी हमारा जब सॉइल के अंदर चला जाता है और वो जाके वहाँ पर स्टोर हो जाता है अंडरग्राउंड, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। We dig well, bore well, tube well and hand pump to draw this water from the ground for our use. और हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, और जब हमको इस पानी को यूज़ करना होता है तो हम लोग हैंडपम्प का यूज़ करते हैं, कुएं का यूज़ करते हैं, बोरिंग करवाते हैं घर में, या फिर ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, और फिर हम इस पानी को वहाँ से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और हमारी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। In city, many cemented surface, rainwater cannot go into the ground easily, which stop groundwater from getting discharged. और सिटी के अंदर बहुत सारी सीमेंटेड रोड्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल नहीं होती है, और जो भी पानी होता है हमारा जो रेन वाटर होता है वो हमारी सीमेंट वाली जो रोड होती है उसके ऊपर ही रहता है और वो ग्राउंड के अंदर नहीं जाता है, जिसके वजह से जो हमारा पानी होता है वो रिचार्ज भी नहीं हो पाता है, और अच्छे से उसको, और वो वहाँ पर बाढ़ आने की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जब बारिश होती है तो कितना ज़्यादा पानी भर जाता है कुछ एरिया में, और वहीं अगर बारिश होती है गाँव के एरिया में तो वहाँ पर पानी नहीं भरता है क्योंकि वहाँ पे कच्चे रोड होते हैं, जिसके वजह से जो मिट्टी होती है वो सारा पानी सोख कर लेती है अपने अंदर। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग ग्राउंड वाटर का समझ सकते हैं कि जो गाँव होते हैं वहाँ पर इजीली हमको ग्राउंड वाटर मिल सकता है, और जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर हमको इजीली ग्राउंड वाटर नहीं मिलता है। तो ये हमारा ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल था। वाटर। River, ponds, lakes, etc. are the natural source of fresh water in addition to groundwater. जो हमारी रिवर पॉन्ड्स, ये हमारी जो एक नेचुरल सोर्स है फ्रेश वाटर का। जो हमारे ग्राउंड वाटर होता है हमारा एक वो नेचुरल सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, और एक हमारा होता है सरफेस वाटर जो हमको रिवर पॉन्ड्स और लेक से मिलता है, ये हमारा फ्रेश वाटर का एक नेचुरल सोर्स है। तो हमारे दो सोर्सेस होते हैं फ्रेश वाटर के, एक होता है ग्राउंड वाटर और दूसरा होता है हमारा सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर हमको मिलता है रिवर पॉन्ड्स और लेक से। A river often began its journey from up in the mountain and flow down across the land. और जो हमारी रिवर रहती है वो स्टार्ट होती है माउंटेन से और वो हमारी लैंड तक आती है। Water flows stop and curve according to the shape of land formation in its path. The flow of water can also change the shape of land. जो हमारा वाटर का फ्लो होता है रुकता है और जो कर्व्स बनते हैं हमारे शेप के वो एक पाथ के थ्रू बनते हैं जिस पाथ से हमारा वाटर क्रॉस होता है, और जो हमारा वाटर रहता है वो शेप भी चेंज कर सकता है लैंड का, और फिर वो वहाँ से फ्लो हो सकता है।
तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है कि हमारा वाटर शेप भी चेंज कर सकता है लैंड का। जो हमारा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वाटर फ्लो होता है तो वो अलग अलग तरह की जगहों पर डिवाइड हो जाता है, अलग अलग शेप्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे हमारे लैंड का एक टाइप का शेप बन जाता है। तो यही हमारा एक एग्जाम्पल है कि वाटर हमारे लैंड के शेप को भी चेंज कर सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आइस कैप्स हैं हमारे, ये ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स, वाटरफॉल, रिवर, वेल्स, डून्स, लेक्स, डेजर्ट, ये सब हमारा एक लाइफ साइकिल है पूरा कि किस तरह से हमारा वाटर कहाँ पर कैसा होता है और कैसे नेचुरली एक रिवर फ्लो होती है। जब रिवर के अंदर से कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं उसके फ्लो में से और वो थोड़ी सी जगह पर जब एक पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो हमारा लेक बन जाता है। जब वाटर फॉल होता है माउंटेन से जो ग्लेशियर्स हमारे पिघलते हैं, जो पिघलने के बाद वो पानी बन जाता है, वो हमारे वाटरफॉल के थ्रू बहते हैं और बहते-बहते वो एक रिवर का फॉर्म ले लेता है। तो वो हमारी रिवर बन जाती है। तो माउंटेन से स्टार्ट होकर जब लैंड पानी पानी आता है लैंड पर तो वो हमारा रिवर का फॉर्म बन चुका होता है। और जब रिवर से कुछ थोड़ा-सा पानी निकल जाता है, थोड़ा-सा साइड में एक जगह बन जाती है जहाँ पर ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, हम उसको लेक और पॉन्ड्स बोलते हैं। अब ये हमारे इंडिया का मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने टाइप की हमारे पास रिवर्स हैं इंडिया में। तो एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सो ऑन। तप्ती, ये हमारे सारे रिवर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जो फ्लो होती हैं और हमें फ्रेश वाटर देती हैं। Life in water. Afrin noticed that the rain had filled up the pond near school ground. She called out Jyoti, "Come and look." They could see tiny fish swimming and small frogs sitting on a lotus leaf. जो आफरीन होती है वो नोटिस करती है कि जो उसके स्कूल के पास एक पाउंड था वो भर गया है बारिश के पानी से। तो वो ज्योति को बुलाती है कि ज्योति आओ और देखो। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो टाइनी फिशेस स्विमिंग कर रही हैं और स्मॉल फ्रॉग्स जो रहते हैं वो लोटस लीफ पर बैठे रहते हैं। It is wonderful to see the variety of plants and animals living in water, how they different from those on land. और ये काफ़ी वंडरफुल चीज़ है कि कुछ एनिमल्स और जो प्लांट्स रहते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और कैसे वो दूसरे एनिमल और प्लांट से अलग हैं जो लैंड पर होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट इन वाटर. We discovered the rich variety of plants and animals that live in freshwater habitats. These living beings have special features like floating leaves, fins, and long roots that help them survive and grow in water. जैसे कि हमको पता है कि काफ़ी रिच वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल की, मतलब काफ़ी ज़्यादा तरह के प्लांट्स और एनिमल एक फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। और ये जो लिविंग बींग्स रहते हैं इनके अंदर काफ़ी स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, फिंग्स होते हैं और इनके रूट्स काफ़ी लॉन्ग रहते हैं जो हेल्प करते हैं इनको सर्वाइव करने के लिए और ग्रो होने के लिए वाटर के अंदर। दिस रिमाइंड अस हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज़ फॉर आवर सपोर्टिंग लाइफ अर्थ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्रेश वाटर है हमारा वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अर्थ के ऊपर। दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट वाटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, आइस, वाटर एंड वेपर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो वाटर है उसके बहुत सारे फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आइस में, वाटर में और वेपर में। वी सो हाउ वाटर कीप मूविंग थ्रू द वाटर साइकिल, चेंजिंग इट्स फॉर्म एज इट ट्रेवल थ्रू द एयर, लैंड एंड स्काई। We also explored how aquatic animal and plants live in around water and depend on water on their survival. और हमने ये भी देखा कि किस तरह से पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है और फिर वापस उसकी नेचुरल स्टेट में आता है और कैसे ट्रैवल करता है एयर, लैंड और स्काई में। हमने ये भी देखा कि कितने तरह के एक्वेटिक एनिमल्स जो एनिमल हमारे पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल हमारे जो पानी में रहते हैं उसको हम बोलते हैं, और वो किस तरह से पानी के अंदर रहते हैं, उनकी लाइफ किस तरह से सर्वाइव करते हैं वो पानी के अंदर। हमने ये भी पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर 1 था जो कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।